नमस्कार। इन खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान की आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान में रिश्वतखोर बेलगाम है। राजस्थान की भजनलाल सरकार सख्त है, यहाँ की एसी भी सख्त है, लेकिन यहाँ घूसखोर पूरी तरह से बेलगाम है। जयपुर में एसीबी टीम ने अलवर नगर निगम में तैनात एक रेवेन्यू ऑफिसर को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। इतना ही नहीं, इन अधिकारी के साथ उसके एक दलाल मुकेश को भी एसीबी की टीम ने यहां पर ट्रैप किया है। ये पूरा मामला ये था कि अलवर में यूडी टैक्स वसूलने वाली एक कंपनी की फाइल को आगे बढ़ाने की एवज में रेवेन्यू ऑफिसर युधिष्ठिर युवराज ने घूस की रकम अपने इस कमाऊ पूत मुकेश के माध्यम से ली थी। लेकिन दोनों ने सोचा नहीं होगा कि इसकी भनक एसीबी को लग जाएगी और दोनों एसीबी के ट्रैप में फंस जाएंगे। ऐसा एक युवराज मुकेश नहीं है राजस्थान में, ऐसा एक दलाल मुकेश नहीं है राजस्थान में। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कई दफ्तरों से लगातार ये जो खबरें ट्रैप की आ रही हैं, ये चिंता का विषय है, ये सोचने का विषय है कि तमाम जागरूकता के बाद एसीबी राजस्थान में पूरे जोर शोर से अभियान भी चलाती है, जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाती है। एसीबी ने टोल फ्री नंबर भी यहां पर जारी किए हुए हैं कि राजस्थान में यदि कोई भी अधिकारी और कोई भी कर्मचारी रिश्वत लेता है तो उसकी सूचना एंटी करप्शन ब्यूरो को दी जाए। इतनी सजगता, इतनी सतर्कता और इतनी जागरूकता के बाद भी राजस्थान में जिस तरीके से रिश्वतखोर बेलगाम है, ये घूसखोर बेलगाम है, उन पर नकल कसना बहुत जरूरी यहां पर हो जाता है। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्या इनको किसी का संरक्षण है? जी नहीं। राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में भजनलाल की सरकार है, वो जो बिल्कुल पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो जो यहां पर एसीबी है, उसको राजस्थान के जो मुखिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने पूरी तरीके से फ्री हैंड यहां पर दिया हुआ है। कोई दबाव नहीं, स्पष्ट आदेश है कि जी भर के कार्रवाई करें, ताबड़तोड़ कार्रवाई करें और जितने रिश्वतखोर हैं, जितने घूसखोर राजस्थान में हैं, उनको ट्रैप करें, उनको जेल में जो डलवाने का प्रोसीजर है वो आप फॉलो करें। लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि किस तरीके से 3-3 लाख रुपए की मोटी रकम लेते हुए ये मोटी चमड़ी के अफसर हैं, ये ट्रैप कर लिए जाते हैं। क्यों? क्या इनमें इतनी भूख इनकी इनकदर बढ़ गई है कि एसीबी के जो डर है उसको धता बता दें? सरकार का जो इकबाल है उसको धता बताते हुए अधिकारी किस तरीके से 3-3 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए घूस की मोटी रकम काम करने के बदले में लेते हैं। लेकिन यहां पर एक बात माननी पड़ेगी, एक बात कहनी पड़ेगी कि ये जो ट्रैप की कार्रवाई यहां पर लगातार बढ़ी है, उसके लिए भले ही चाहे यहां पर रिश्वतखोरी का जो खेल है वो रुक नहीं रहा हो, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान के जिस मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, जिस तुरंत एक्शन के साथ काम कर रही है, वो काबिल के तारीफ के काबिल है। राजस्थान की जो सरकार है, भजनलाल सरकार, जिस तरीके से एसीबी को फ्री हैंड यहां पर दिया हुआ है, वो भी यहां पर तारीफ के काबिल है। और सबसे बड़े तारीफ की काबिल है राजस्थान की जनता, जो इन घूसखोरों को, ऐसे मक्कार लोगों को, ऐसे बेईमान जो लोग हैं, इनको ट्रैप करवा रही है। तो निश्चित रूप से गंदगी तेजी से साफ हो रही है। कहते हैं ना कि जब कोई अच्छा काम किया जाता है तो उसमें समय जरूर लगता है, तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि एसीबी का जो ट्रैप है लगातार हो रहा है। दूसरे तीसरे दिन हम देखते हैं कि ट्रैप की कार्रवाई होती है, घूसखोर पकड़े भी जाते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो बनता ही है कि आखिर इतनी ट्रैप की कार्रवाई इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी इस तरीके से हम देखते हैं ट्रैप के केस जिस तरीके से आते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर, जोधपुर, लगातार कई जिलों से, कई गांवों से नगर निगम हो, नगर पालिका हो, पुलिस थाने हो, रेवेन्यू अधिकारी हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, मतलब आप देखिए कि हर तरीके से ऐसा कोई विभाग नहीं बचेगा। नए नए विभाग आपको सुनने को और देखने को मिल जाएंगे कि आज अमुक विभाग में ट्रैप की कार्रवाई हुई, आज अमुक विभाग में एसीबी ने रिश्वतखोर को ट्रैप किया है। तो समय जरूर लगता है, लेकिन गंदगी तेजी से साफ हो रही है। और ये बड़ा एक मंथन करने का विषय है, एक चिंतन करने का विषय है कि आखिर ये जो ऐसे रिश्वतखोर हैं, इनका असली इलाज क्या है, इनका पक्का क्या इलाज है? देखिए, एसीबी ट्रैप कर करके कार्रवाई को अंजाम देकर के कोर्ट में इनके खिलाफ चालान पेश करती है, लेकिन एक जहां तक हम समझने की कोशिश करें, जो अभियोजन स्वीकृति का जो पेज है वो इन रिश्वतखोरों के लिए कई बार वरदान सा बन जाता है। एसीबी कोर्ट में पेश कर देती है, चालान पेश कर देती है, एक दिन तक ये पुलिस की, एसीबी की कस्टडी में भी रहते हैं और अगले दिन इनकी कई ज्यादातर मामलों में जमानत भी यहां पर हो जाती
जाती है, लेकिन जो जिस पेज का ये रिश्वतखोर लोग फायदा उठाते हैं वो होता है अभियोजन की स्वीकृति। साल दर साल इनके जो विभाग के मुखिया होते हैं इनके अभियोजन की स्वीकृति नहीं देते, और जब तक अभियोजन की जो मंजूरी नहीं मिलती आप ये मान के चलिए कि ये उसका पूरा ये जो रिश्वतखोर है उसको अपनी चीजों को एंजॉय करते हैं और इनकी चमड़ी पर कोई किसी तरीके का फर्क नहीं होता। इसमें एक प्रावधान जहां तक हम समझते हैं होना चाहिए कि राज्य सरकार को यह नियम करना चाहिए, ऐसा एक प्रस्ताव लाना चाहिए, प्रपोजल लाना चाहिए राजस्थान की सरकार को, भजन लाल सरकार को। यदि डिपार्टमेंट का जो हेड है, मुखिया है, यानी कि मैक्सिमम हम माने कि 30 दिन में यदि अभियोजन स्वीकृति नहीं देता है तो 31वें दिन ऑटोमेटिक उसमें स्वतः ही अभियोजन स्वीकृति मान ली जानी चाहिए ताकि ये कार्रवाई आगे बढ़े। तो फिलहाल इन खबर राजस्थान में इतना ही, और राजस्थान की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार हमारे YouTube चैनल इन खबर राजस्थान को लगातार फॉलो करते रहिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। एक और बात हम अपने राजस्थान के तमाम दर्शकों से कहना चाहते हैं कि इन खबर राजस्थान की जनता का अपना चैनल है। हम किसी के दबाव में नहीं रहते, हम किसी के प्रभाव में नहीं रहते। हमारे लिए राजस्थान की हमारी जो जनता है वो पूजनीय है, राजस्थान की हमारी जो जनता है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, और हम राजस्थान की जनता की सेवा के लिए हैं। राजस्थान की जनता के जो हक की आवाज है, राजस्थान की जनता की जो आवाज है, इन खबर राजस्थान उसे मजबूती के साथ उठाता है। तो याद रखिएगा, इन खबर राजस्थान आपका अपना YouTube प्लेटफॉर्म।